गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम अपने काइनेमेटिक्स के सेकंड डीपीपी की चर्चा करते हैं बेटा, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करते हैं सेकंड डीपीपी। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, ठीक है बेटा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन सब लोग से निकाल लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ पार्टिकल कवर्स ईच 1/3 ऑफ टोटल डिस्टेंस विथ स्पीड v1, v2 एंड v3 रिस्पेक्टिवली। फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल। फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल। तो देख लेते हैं बेटा। तो पहला क्वेश्चन क्या है बेटा कि मान लो पार्टिकल को मान लो इस पोजीशन से चलना है, पॉइंट ए से चलना है, और कहाँ पहुँचना है बेटा। मान लो पार्टिकल ए से चला, उसको पहुँचना है पॉइंट बी से, ए से पॉइंट बी तक पहुँचना है, ठीक है बेटा। ये अपनी डिस्टेंस है। अब क्वेश्चन में बोला क्या है बेटा कि 1/3 जो डिस्टेंस है वो v1 चल रहा है। मान लो ये इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया इस डिस्टेंस को। ये अब ये फर्स्ट जो 1/3 है वो कितने में चल रहा है बेटा, यहाँ v1 रफ्तार से चल रहा है, और सेकेंड जो है वो सेकेंड 1/3 क्या है बेटा, v2 रफ्तार से, और थर्ड 1/3 v3 स्पीड से चल रहा है। कितने स्पीड से, v1, v2 और v3 से। आपसे क्वेश्चन बोला है एवरेज स्पीड बताइए। क्या बताइए, एवरेज स्पीड, ठीक है बेटा। तो सिंपल तरीका है एवरेज स्पीड निकालने का। भाई यहाँ से बताओ, अगर मैंने कह दिया ये पूरी दूरी आपकी हो गई 3x, क्या हो गई बेटा। तो बताओ ये दूरी क्या x होगी कि नहीं बेटा, और ये भी x होगी, और ये भी सब बराबर 1/3, ठीक है बेटा। तो क्या बोला है कि इसका फर्स्ट 1/3 v1 से, सेकेंड 1/3 v2 से, और थर्ड 1/3 v3 से चल रहा है। तो आपसे बताना है एवरेज स्पीड पार्टिकल का। क्या बताना है, एवरेज स्पीड। बताओ यहाँ से यहाँ तक जाने का समय निकाल सकते हैं नहीं बेटा। क्या x/v1, तो ये टाइम होगा आपका x/v1, क्लियर। अच्छा यहाँ से यहाँ तक जाने का समय क्या, x/v2, जो कि स्पीड तो कांस्टेंट है। तो इसका मतलब यहाँ से टोटल यहाँ तक का टाइम क्या हो गया, कहोगे सर x/v1 प्लस x/v2। समझ रहा है बेटा। अच्छा यहाँ से यहाँ तक आने का समय क्या हो गया, x/v3। तो यहाँ से यहाँ तक आने का टोटल, ए से बी आने का टोटल टाइम क्या होगा, x/v1 प्लस x/v2 प्लस x/v3। क्या है बेटा, ये टोटल टाइम हुआ कि नहीं बेटा। ये अगर मैं t बराबर 0 बोलूँ तो ध्यान से बताओ यहाँ से यहाँ तक जाने का टोटल टाइम को पता चलेगा। तो जो एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या आता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। फार्मूला याद करो बेटा सब लोग। एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या आता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो बताओ टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है बेटा यहाँ से यहाँ तक जाने में, 3x दिख रहा है ना बेटा। और टाइम कितना लग रहा है टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में, यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में टोटल टाइम आपको ये लग रहा है x/v1 प्लस x/v2 प्लस x/v3। तो आप दिख रहा है ना ऊपर क्या नीचे x कॉमन मिल रहा है कि नहीं, तो वो तो कट जाएगा। तो फाइनली आंसर क्या आएगा बेटा, 3/1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3। आप चाहो तो और सॉल्व करना चाहो तो इसको कर सकते हो, ठीक है ना, अदरवाइज यहीं लिख के छोड़। आप चाहो तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, v1 v2 v3 एलसीएम आएगा, वो ऊपर चला जाएगा तो आएगा 3v1 इंटू v2 इंटू v3 अपान यहाँ आएगा v2 v3, मतलब यहाँ पे नीचे जो सम आएगा उसको चाहो तो मैं उसको यहाँ पे लिख रहा हूँ। इसके आगे आप चाहो सॉल्व करोगे तो ये आंसर आपको दिखेगा। क्या आएगा बेटा, 3v1 इंटू v2 इंटू v3, चूँकि यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे तीनों को तो ऊपर चला जाएगा ना बेटा, और नीचे आएगा v1 v2 v2 v3 और प्लस v3 v3। तो ये वैल्यू आएगी बेटा एवरेज वेलोसिटी की, ठीक है बेटा। तो क्या सबको क्वेश्चन समझ रहा है। अच्छा ये थोड़ा पहले क्वेश्चन के साथ साथ मैं इससे रिलेटेड मैं 2 केस और इसका बता दे रहा हूँ, ठीक है। शायद क्लास में उसकी हमने चर्चा नहीं किया था, तो उन केस की चर्चा हम कर दे रहे हैं। एक्चुअली जो एवरेज स्पीड आपसे पूछता है ना, इससे रिलेटेड आपसे 2 तरह के क्वेश्चन पूछ लेता है। 2 क्या 3 तरह के क्वेश्चन होता है। कितने तरह का होता है, 3 तरह के। सबकी चर्चा मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है बेटा। हटाओ इसको। तो इसके बेसिकली 3 केस होते हैं, तो तीनों केसेस की हम चर्चा कर दे रहे हैं रफ्तार से, तो काम थोड़ा हो जाएगा बेटा। तो पहला क्वेश्चन का ये रहा बेटा आंसर, ठीक हो गया, रफ करें, नोट कर लीजिए, ठीक। आगे बढ़े बेटा। तो थोड़ा क्वेश्चन को रोकते हैं, सेकंड क्वेश्चन को, और थोड़ा सा मैं आपको बता दूं पहले इसके केसेस, ठीक है। कितने तरह के क्वेश्चन इस पे बनाए जाते हैं एवरेज स्पीड वाले में। देखो एवरेज स्पीड पे जो आपको क्वेश्चन बनते हैं ना, 3 तरह के बनते हैं। थोड़ा सा अब मैं थोड़ा सीट के क्वेश्चन की चर्चा नहीं करके इसके थोड़ा आइडिया सिखा देता हूँ। तो 3 केस के बनते हैं, तीनों केस के आइडिया आपको मैं सिखा देता हूँ। पहले देखो पहला केस क्या होता है, ठीक है। पहला केस क्या होता है कि मान लो कोई पार्टिकल है, मान लो कोई पॉइंट ए से चला, कहाँ पहुँच रहा है बेटा, बी पे। ए से चला और बी पे पहुँच रहा है, और क्वेश्चन में क्या बोला जाता है कि जो अपनी वो डिस्टेंस होती है, क्या होती है, कह रहा है हाफ डिस्टेंस v1 से चलता है और हाफ डिस्टेंस v2 से चलता है, तो बोलता है एवरेज वेलोसिटी बताइए।
तो क्या करोगे बेटा, हमने मान लिया कि दूरी कितनी है x, कितनी है दूरी x, तो क्या कर रहा है, जो हाफ डिस्टेंस है कितनी वेलोसिटी से चल रहा है बेटा, v1 स्पीड से चल रहा है और दूसरा v2 से चल रहा है। पहला केस क्वेश्चन देख लीजिए बेटा, क्या क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब जो मैं आपको केसेस बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, एवरेज स्पीड वाले क्या क्या क्वेश्चन आपसे आते हैं। तो आपसे क्या बोलेगा, पार्टिकल मान लो ए से बी जाना है, ठीक है, ए से बी जाना है, आपसे बोला कि हाफ डिस्टेंस वो v1 स्पीड से कवर कर रहा है और अदर हाफ जो हो रहा है v2 से कवर कर रहा है। किससे कवर कर रहा है, v2 से कवर कर रहा है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है, आप निकालो इसकी एवरेज स्पीड। अगर वेक्टर नहीं बना तो मैं स्पीड की बात कर रहा हूँ। आपसे क्या पूछा गया है, फाइंड एवरेज स्पीड, फाइंड एवरेज स्पीड, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, सोचो, जिनको आता है 2 मिनट ट्राई करें, अदरवाइज सोल्यूशन देखिए, ठीक है ना। ट्राई करने के बाद सोल्यूशन देखिए बेटा। तो क्या बोलोगे, एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे, पहले टोटल टाइम निकालोगे यहाँ से यहाँ तक जाने का। तो टाइम कितना लगेगा बेटा, सोचो यहाँ से यहाँ तक जाने का ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, हाफ है तो x/v होगी, x/2 होगा ना, कितना होगा x/2, और ये भी x/2, क्या आधा आधा है ना बेटा। अच्छा, तो बताओ यहाँ a से b तक जाने का टोटल टाइम कितना लगेगा। कहोगे सर x/2 है, वेलोसिटी क्या v1 जा रहा है, तो क्या x/2 v1, ठीक। और फिर यहाँ से यहाँ तक जाने का समय कितना होगा, कहोगे सर डिस्टेंस अब भी x/2 है, वेलोसिटी क्या है v2, तो क्या ये टोटल टाइम लगा कि नहीं बेटा। तो बताओ एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या आता है, सॉरी एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या आता है, टोटल डिस्टेंस अपान टोटल टाइम। अब बताओ यहाँ से यहाँ तक जाने में टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, x, और टाइम कितना लग रहा है, x/2v1 प्लस x/2v2। क्या समझ में आ रहा है बेटा इसको। तो देखो ना, x कॉमन मिलकर कट जाएगा कि नहीं बेटा। तो आप देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पे x है और यहाँ पे कॉमन मिलेगा x/2, तो बचा ब्रैकेट में 1/v1 प्लस 1/v2। तो क्या x कैंसिल हो गया। तो ध्यान से देखेंगे तो एवरेज स्पीड का जो फार्मूला निकल के आएगा, अगर मैं इसको एलसीएम ले लूँ तो आपका आएगा बेटा 2v1v2 अपान v1 प्लस v2, 2v1v2 अपान v1 प्लस v2। पहला क्वेश्चन है, पहला केस आपका ये है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कह देगा कि हाफ डिस्टेंस v1 से चल रहा है और अदर हाफ क्या है v2 से चल रहा है। तो आपको क्या बताना है, यहाँ पे आपको बताना है एवरेज स्पीड। क्या बताना है, एवरेज स्पीड। तो पहला केस ये है बेटा, फटाफट नोट कर लीजिए, ठीक है। सेकंड केस की बात है कि और कैसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, हटाओ। कहीं भी अगर लगे बेटा कुछ छूट रहा हो तो आराम से स्क्रीन वहाँ पे पॉज करके, आपके सामने पूरा स्क्रीन आ रहा है वहाँ पे सोल्यूशन में, तो आप आराम से इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अगर लग रहा है कि ऐसे छूट रहा है कुछ भी, तो आप आराम से स्क्रीन पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड केस क्या होता है बेटा, इसमें ऐसे पूछता है कि मान लो पार्टिकल है ए से चल रहा है, कहाँ पे, ए से बी तक पहुँच रहा है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में ऐसे बोलता है कि आधे समय तक v1 से चल रहा है और दूसरे हाफ टाइम तक कितने चल रहा है, v2 से। क्वेश्चन ऐसे बोलेगा बेटा। अब हाफ डिस्टेंस नहीं बोलेगा, हाफ टाइम बोलेगा। कहेगा पार्टिकल ए से बी जा रहा है, फर्स्ट हाफ टाइम तक कितने से चल रहा है, v1 से चल रहा है, और सेकेंड हाफ टाइम तक कितने चल रहा है, v2 से चल रहा है। ये रहता है तरीका। तो इसको कैसे करेंगे बेटा, हमने मान लिया पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक जाने में जो समय लगा, क्या लगा बेटा, यहाँ से जो यहाँ तक जाने में जो समय लगा, हमने मान लिया 2t। क्वेश्चन बेटा तो आप चाहो तो इसको वर्डिंग में लेना, ठीक है। पार्टिकल जो फर्स्ट हाफ डिस्टेंस, सॉरी पार्टिकल जो होता है फर्स्ट हाफ टाइम में कितने, फर्स्ट हाफ टाइम कितने वेलोसिटी चल रहा है, v1 वेलोसिटी से, सॉरी v1 स्पीड से, स्पीड बोलो चाहे वेलोसिटी, एक ही डायरेक्शन में जा रहा तो वही होगा। और सेकेंड हाफ जो होता है उसको कितने चल रहा है बेटा, v2। हमने बोल लिया कि यहाँ से यहाँ तक आने में जो समय लगा वो t सेकेंड लगा, कितना लगा, तो t फर्स्ट टी में यहाँ चला और अदर टी में जो अदर सेकेंड हाफ टाइम है उसमें कितना चला, उसमें v2 स्पीड चला। कितनी स्पीड चला, v2 स्पीड चला। इस क्वेश्चन में भी आपसे पूछा है एवरेज स्पीड। क्या पूछा है बेटा, क्वेश्चन में दोबारा बोल दे रहा हूँ कि पार्टिकल क्या होता है बेटा, अपने मोशन का हाफ टाइम v1 स्पीड से कवर कर रहा है और अदर हाफ जो है, अदर हाफ टाइम v2 स्पीड से कवर कर रहा है। तो आपको बताना है पार्टिकल की एवरेज स्पीड। क्या बताना है, एवरेज स्पीड। कैसे करेंगे बेटा, तो हमने मान लिया यहाँ से यहाँ तक जाने का समय कितना लग रहा है, 2t। 2t दिया नहीं, बस हमको ये v1 v2 दिया है। हमने मान लिया a से b तक जाने का समय क्या लग रहा है, 2t। तो हाफ डिस्टेंस कितने से कवर कर रहा है, हाफ जो टाइम है वो v1 चल रहा है और दूसरे हाफ टाइम में v2 चल रहा है कि नहीं बेटा। तो ध्यान से बताओ, क्या यहाँ से लेकर यहाँ तक जो समय लगा वो t है, तो बताओ डिस्टेंस कितना होगा, क्या v1 इंटू टी। ऐसे बताओ यहाँ से यहाँ तक जाने का समय भी t है, बताओ डिस्टेंस स्पीड क्या है v2, तो कितना डिस्टेंस हो जाएगी v2 इंटू टी। तो बताओ एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या आता है, सॉरी एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या आता है, बार बार एवरेज वेलोसिटी का, ठीक है। तो एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या आता है बेटा, टोटल डिस्टेंस अपान टोटल टाइम। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में क्या टोटल डिस्टेंस ये हुआ v1t प्लस v2t, तो टोटल डिस्टेंस होगा v1t
प्लस वी टू टी अपान यहाँ से यहाँ तक जाने का जो समय लग रहा है क्या वो 2t लग रहा है कि नहीं। तो देखो t ऊपर से कान मिल जाएगा, क्या वो कट जाएगा कि नहीं। तो आपका आंसर आएगा v1 प्लस वी टू बाई टू। ये क्या है बेटा, ये है आपका एवरेज स्पीड। क्या समझ पा रहे, ये तो आसानी से आ गया, ठीक है। तो ये रहा सेकंड केस। थर्ड केस क्या होता है बेटा, जल्दी करो, हो गया बेटा। चलो थर्ड केस पे आते हैं इसके, ठीक है। तो सेकंड केस ये था बेटा कि हाफ टाइम v1 चल रहा है और अदर हाफ टाइम v2 स्पीड से चल रहा है, तो आपको बताना है एवरेज स्पीड। क्या बताना है, एवरेज स्पीड, ठीक है। थर्ड केस इसका कैसे होता है बेटा, थर्ड इसका केस क्या होता है, ऐसे बोलता है बेटा कि पार्टिकल ए से मान लो चला और कहां पे रुका, बी। अब यहां थोड़ा दो केस हो जाता है, इसको समझो बेटा। ए से चला और बी पर रुका। अब क्वेश्चन में बोलेगा कि अपने मोशन का हाफ डिस्टेंस v1 से कवर कर रहा है। किससे कितना कवर कर रहा है, कहेगा कि हाफ डिस्टेंस जो है वो v1 स्पीड से पार्टिकल कवर कर रहा है, और जो अदर हाफ डिस्टेंस है, अदर हाफ जो है डिस्टेंस वो दो समय पर कर रहा है, दो इक्वल टाइम से कर रहा है। फर्स्ट टाइम में कितना चल रहा है बेटा, फर्स्ट टाइम में चल रहा है v2 से, और बाकी जो बचा आधा टाइम होगा उसमें कितने चल रहा है बेटा, v3 से। थोड़ा सा क्वेश्चन को दोबारा सुनते हैं क्या है बेटा, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि पार्टिकल अपनी मोशन का जो हाफ डिस्टेंस है वो कितने चल रहा है, v1 स्पीड चल रहा है, और जो अदर हाफ डिस्टेंस है उसको वो दो समय में चल रहा है, दो इक्वल टाइम्स में कवर कर रहा है। कितने में कवर कर रहा है, दो इक्वल टाइम में। फर्स्ट आपका जो हाफ होगा वो v2 से चल रहा है बची हुई मोशन का, ठीक है, और सेकेंड जो हाफ है वो कितने से चल रहा है बेटा, v3 स्पीड से चल रहा है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा सेम वही एवरेज स्पीड। बेटा ये तीन के साथ हैं इसमें, तो देख लेते हैं एवरेज स्पीड कैसे करेंगे इसको, दो सोचो कैसे करेंगे आप इसको। तो क्या करना चाहिए बेटा, सिंपल तरीका क्या मान लेंगे बेटा, यहाँ से हम सिंपल मान लेंगे बेटा। चूंकि ध्यान से बताओ, हमने मान लिया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वो कितना है 2x, क्या मान लिया 2। तो बताओ फर्स्ट हाफ जो डिस्टेंस है वो कितनी वेलोसिटी चल रहा है, सोल्यूशन देख लीजिए बेटा, चलो ठीक है, एक बार ट्राई करिए उसका सोल्यूशन। फर्स्ट हाफ डिस्टेंस कितने वेलोसिटी चल रहा है, v1 से, तो a से यहाँ तक जाने का समय कितना लगा। तो अगर मैं इसको बोलूँ t बराबर 0, तो यहाँ से यहाँ तक जाने का जो समय लगा वो लगा x बाई v1। क्या सही है यहाँ तक बेटा। अच्छा, अब कह रहा है इसके बाद जो अदर हाफ डिस्टेंस, ये बताओ जो डिस्टेंस अगला बचा वो क्या x, फिर अदर हाफ बचा मतलब x बचा कि नहीं। अब जो ये x डिस्टेंस है वो कह रहा है दो समयों पर कवर कर रहा है, दो इक्वल टाइम्स में कवर कर रहा है। मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने का समय जो है उसका आधा समय v2 चल रहा है और आधा समय v3 से चल रहा है, ठीक है, स्पीड से। अच्छा, अब हम मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक जाने का जो समय है, यहाँ से यहाँ तक का जाने का जो टाइम है, हमने मान लिया वो 2t है। कितना है 2t। सिंपल से देख लेते हैं आराम से क्वेश्चन, बाकी t और x में रिलेशन निकालेंगे। तो बताओ अगर यहाँ से यहाँ तक जाने का समय 2t है तो यहाँ से यहाँ तक जाने का समय क्या t होगा कि नहीं, ऑब्वियस सी बात है। तो बताओ कितना डिस्टेंस करेगा, कवर करेगा t समय में, क्या v2 इंटू टी, v2 इंटू टी। और यहाँ से यहाँ तक जाने का जो समय लग रहा है वो भी t है, तो यहाँ पे कितना डिस्टेंस कवर करेगा v3 इंटू टी। क्लियर बेटा। तो ध्यान से बताओ क्या यहाँ से रिलेशन आ गया, x का मान क्या v2t प्लस v3t के बराबर होगा कि नहीं। देखो ये रिलेशन, क्योंकि सर x बराबर होगा v2t प्लस v3t, ठीक है, या x बराबर हम लिखना चाहें t टाइम्स ऑफ v2 प्लस v3। क्लियर, ये रिलेशन रखे रही, काम देगा भी, ठीक है। अपने पास सेम वही तरीका, क्या निकालना है हमको बेटा, हमको निकालना है एवरेज स्पीड, और एवरेज स्पीड का वही फॉर्मूला था टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ से यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस क्या है 2x, और टाइम कितना लग रहा है यहाँ से यहाँ तक जाने में। देखिए यहाँ से यहाँ तक जाने में जो समय लग रहा है वो x बाई v1 लग रहा है। क्या लग रहा है, x बाई v1। और यहाँ से यहाँ तक जाने में जो समय लग रहा है वो 2t लग रहा है। क्या लग रहा है बेटा, क्या ये आंसर है कि नहीं। अब बताओ अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो सबको या तो t में रखना चाहिए या सबको x में रखना चाहिए, सबको या तो t में रखना चाहिए या सबको x में। तो क्या करेंगे बेटा, क्या मान उठा के रख देंगे बेटा। तो चाहे आप x का मान उठा के यहाँ पे रख दो या चाहे t का, तो x का मान रख देते उठा के। तो बताओ x की वैल्यू वहाँ सामने है ना बेटा, उठा के रखते हैं। तो 2 और x का मान है t टाइम्स ऑफ v2 प्लस v3 अपॉन 2t टाइम्स ऑफ x का मान क्या है बेटा t टाइम्स ऑफ v2 प्लस v3 अपॉन v1 प्लस 2t। क्या सही है बेटा, देख रहा। बताओ ऊपर नीचे सब t कट जाएगा कि नहीं बेटा। अगर मैं t को कॉमन ले लूँ तो ऊपर नीचे t कट गया, तो v एवरेज बराबर क्या आएगा बेटा। देखो ऊपर आया 2 टाइम्स ऑफ v2 प्लस v3 अपॉन नीचे देखिए क्या आएगा बेटा
नीचे आएगा v2 प्लस v3 अपान v1 और प्लस यहाँ बचा 2। सही बेटा। अब चलो एलसीएम लेते हैं। अगर एलसीएम लोगे तो क्या आएगा बेटा, क्या यहाँ पे v1 नीचे आएगा वो ऊपर चला जाएगा कि नहीं बेटा, तो आपका आया 2v1 ब्रैकेट में v2 प्लस v3 अपान, और ये क्या है बेटा, यहाँ पे आया v2, मतलब अगर बोलना चाहो तो क्या 2v1 ही आएगा कि नहीं, और प्लस v2 प्लस v3, ये क्या आ गया बेटा, एवरेज स्पीड। ठीक है, थोड़ा स्टेप मैंने छिपा दिया इसमें, एक स्टेप थोड़ा ऐसे ही कर लिया। चाहो तो, अगर आप चाहो तो इसके बाद वाला स्टेप मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ आपको, 2 टाइम्स ऑफ v2 प्लस v3, और नीचे क्या करेंगे बेटा, एलसीएम लोगे, v1 एलसीएम लोगे तो क्या बचा यहाँ बचेगा v2 प्लस v3 प्लस 2v1। क्लियर है। अब इसके बाद हमने किया क्या है बेटा, इसको ऊपर ले जाओगे तो ये फाइनल आंसर। तो इस तरह से करते हैं बेटा। ठीक है, तो इसके तीनों जो केस थे हमने उसकी चर्चा कर दी है। क्लियर है बेटा, आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो पहले क्वेश्चन के बाद ऐसे, पहले क्वेश्चन से रिलेटेड जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं मैंने सारी चर्चा कर दी, तो इनको आप नोट्स में अपने बेसिकली नोट आउट कर लीजिएगा। ठीक है, जो नोट्स कॉपी आपको बनाया बताई गई थी ना बेटा, तो नोट्स कॉपी में आप अलग से इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, हटाए इसको, आगे बढ़ते हैं बेटा। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो डीपीपी के अपने सेकंड प्रॉब्लम पर आते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम हम लोग का हो गया था बेटा। ठीक है ना, अब आते हैं सेकंड प्रॉब्लम क्या है बेटा। तो सेकंड प्रॉब्लम की अगर बात करें तो सेकंड प्रॉब्लम क्या है, द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग ऑन एक्स एक्सिस इज गिवन बाई, आपको पोजीशन दिया है सेकंड क्वेश्चन में, देखिए बड़ा आसान क्वेश्चन है। एक्स बराबर आपको क्या दिया है बेटा, 40q प्लस 3t स्क्वायर प्लस 60 प्लस 4, क्या ये दिया है बेटा। पार्टिकल की जो पोजीशन आपको दिया है वो आपको दिया है कि देखिए समय के साथ इस तरह से वेरी कर रहा है। तो करा क्या आपसे कर रहा है, फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t बराबर 5 सेकंड। पहले आपसे पूछ रहा है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। तो अच्छा बताओ यहाँ पे ये पोजीशन, अगर आपको पोजीशन दिया है, अगर मैं t की वैल्यू यहाँ रखता जाऊँ तो क्या पार्टिकल की अलग अलग पोजीशन आती जाएगी कि नहीं बेटा। तो सबसे पहले आपसे पूछ रहा है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी होता है dx बाई dt। तो क्या इसको डिफ्रेंशिएट करना चाहिए नहीं बेटा, तो वेलोसिटी इसको डिफ्रेंशिएट करेगी कितना होगा, 4 कांस्टेंट बाहर जा गया, टी यू क्या होगा, पावर से मल्टीप्लाई पावर में की कमी, तो क्या होगा 4 3 जा 12 टी स्क्वायर। इसका क्या होगा 3t स्क्वायर ना, तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करो 12 आएगा बेटा। इस तरह से बताओ इसका क्या होगा, टी स्क्वायर का 2t आएगा इंटू 3 तो 60, और 6 कांस्टेंट बाहर जा गया, टी का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 1, तो क्या 6 आएगा, और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 0, तो क्या ये आया बेटा, ये आया आपका वेलोसिटी। क्या है बेटा, वेलोसिटी। और दूसरा आपसे क्या पूछा है, एक्सेलरेशन। क्या पूछा है, तो एक्सेलरेशन भी होता है dv बाई dt। निकाल लेते हैं, फिर समय रख देंगे बेटा। तो इसको डिफरेंशिएट करो तो क्या होगा 12, टी स्क्वायर क्या होता है 2t इंटू 12, तो कितना होगा 24t, और प्लस इसका क्या होगा 6 कांस्टेंट बाहर चला गया, t का 1 होगा, तो 6 आया कि नहीं बेटा। तो ये रहा आपका एक्सेलरेशन जो समय के साथ देखो कैसे वेरी कर रहा है, और ये रही वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी टाइम के साथ कैसे वेरी करें आपको दिख रहा है ना बेटा। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, t बराबर 5 सेकंड। कहाँ पूछा है, t बराबर, तो क्या लिखोगे बेटा, एट t बराबर 5 सेकेंड क्या होगा, वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी बेटा, जहाँ पे t है वहाँ 5 रख दो, तो 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, 25 इंटू 12 कितना आ जाएगा बेटा, 25 को 12 से गुणा करिए कितना आएगा 600, 25 इंटू 6 कितना आ जाएगा 150, और प्लस 6 तो कितना आएगा, इनके सबको जोड़िए बेटा, तो आपका आएगा 657। क्या इतना मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी आई बेटा, तो पार्टिकल वेलोसिटी आ जाएगी 756 मीटर पर सेकंड। ठीक है, जो भी है 756 मीटर पर सेकंड, ये हो गया कब बेटा, t बराबर 5 सेकंड पे। और एक्सेलरेशन कितना होगा बेटा, एक्सेलरेशन भी बताओ क्या करोगे, एट t बराबर 5 सेकंड एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी बेटा, a बराबर क्या होगा, जहाँ यहाँ पे t बराबर क्या रख दो 5, तो 5 इंटू 24 कितना हो जाएगा बेटा, क्या 120 आएगा कि नहीं बेटा। ठीक है, प्लस 6 तो कितना होगा, क्या 126 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है, क्या ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आई बेटा, तो इस तरह से। तो ये रहा 126 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है बेटा, अच्छा तो ये रहा, तो इस तरह से आप इसको निकाल लेंगे बेटा। अगला बी पार्ट क्या पूछा है बेटा, द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द इंटरवल t बराबर 0 टू t बराबर 5। तो कह रहा है t बराबर 0 से t बराबर 5 तक आपको बताना है एवरेज वेलोसिटी। तो बताओ इसका ए पार्ट हो गया बेटा। बी पार्ट में आपसे पूछा है एवरेज वेलोसिटी, क्या पूछा है, तो बताओ एवरेज जो वेलोसिटी होता है वो क्या होता है बेटा, क्या टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड अगर लिखे तो क्या लिखते हैं बेटा, ये एवरेज स्पीड नहीं बेटा, एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है बेटा। तो क्या बोलते हैं
डेल्टा एक्स अपान डेल्टा टी होता है कि, और डेल्टा एक्स बराबर क्या होता है, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल अपान जो टाइम लग रहा है। तो बताओ टी बराबर 0 से करा है टी बराबर 5, मतलब 5 सेकंड में, कितने सेकंड में, 5 सेकंड में, मतलब टाइम की वैल्यू क्या है 5 सेकंड। इनिशियल टाइम क्या है टी बराबर 0 पे, फाइनल टाइम क्या है टी बराबर 5। तो बस बताओ एक्स इनिशियल क्या होगा बेटा, इनिशियल पोजीशन, तो इसमें टाइम की वैल्यू 0 रखोगे, जो एक्स का मान आएगा उसे बोलेंगे एक्स आई, मतलब इनिशियल पोजीशन। और फाइनली क्या है 5 सेकंड, तो एक्स बराबर अगर 5 उठा कर जो पोजीशन आएगा उसे बोलेंगे फाइनल पोजीशन। तो बताओ एक्स बराबर अगर मैं 5 उठा के रखूंगा, एक्स बराबर 5, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी क्या उसे एक्स फाइनल बोलेंगे, तो 5 उठा के रख देते हैं। चलो तो मैं डायरेक्ट देखो बेटा क्या निकाल रहा हूँ, एक्स देखो आप क्या बोलते हो, एवरेज जो वेलोसिटी होती है वो बराबर क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, और टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या डेल्टा एक्स बोलते हो, डेल्टा एक्स बराबर क्या होता है एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, एक्स फाइनल माइनस। तो बताओ टी बराबर 0 से टी बराबर 5 में बताओ इनिशियल टाइम क्या है टी बराबर 0, तो टी बराबर 0 पर जो पार्टिकल की पोजीशन होगी उसे बोलते हैं एक्स इनिशियल, और फाइनल टाइम क्या है 5 सेकंड। तो टी बराबर 5 पर जो पार्टिकल पोजीशन होगी उसे क्या बोलेंगे एक्स फाइनल। तो बताओ इसमें अगर मैं टी बराबर 0 उठा के रख दूंगा तो क्या 4 वैल्यू आएगी, मतलब एक्स इनिशियल का मान 4 हो गया, और टी बराबर 5 सेकंड उठा के रख दूंगा तो जो वैल्यू आएगी उसे बोलेंगे एक्स फाइनल। जो टी बराबर 5 रखो तो 5 का क्यूब क्या होगा 125 इंटू 4, 125 इंटू 4 क्या हो गया, कितना है 125 इंटू 4 क्या 500 है कि नहीं बेटा, कितना है ये 500। और यहाँ पे बताओ 5 का स्क्वायर 25 इंटू 3 तो 75 है, तो 575, और यहाँ रखोगे क्या 30 आएगा, तो कितना हो गया 30 और 75 क्या 105 हो गया कि नहीं बेटा, 105 और 4 109, ठीक है। तो 109 ये आ गया बेटा, और प्लस ये है 500, तो 500 और 109 क्या 609 होगा कि नहीं बेटा। तो फटाक से देखिए आंसर क्या आएगा, तो कहोगे सर एक्स फाइनल रहेगा 609 और एक्स इनिशियल होगा 4, और बटे जो टाइम लग रहा है वो कितना है 5 सेकंड। क्या सॉल्व कर लेंगे बेटा, तो कितना आएगा बेटा 605/5, तो आप इसको कट करिए तो कितना आंसर आएगा बेटा 5 कम 5 5 10 5, क्या इतना मीटर पर सेकंड आएगा बेटा। ये आपकी है एवरेज वेलोसिटी 121 मीटर पर सेकंड, ठीक है 121 मीटर पर सेकंड, ये रही आपकी एवरेज वेलोसिटी। दूसरा क्या है एवरेज एक्सेलेरेशन, क्या पूछा है बेटा, ठीक है एवरेज एक्सेलेरेशन, पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए आप, कर लीजिए इसको रफ कर रहे हैं, ठीक है बेटा। तो दूसरा इसका एवरेज एक्सेलेरेशन बता दे रहा हूँ, देखो एवरेज एक्सेलेरेशन क्या होगा बेटा, ठीक है। अगर बात करें एवरेज एक्सेलेरेशन तो बताओ एवरेज एक्सेलेरेशन का मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटा, एवरेज एक्सेलेरेशन बराबर क्या होगा डेल्टा वी अपान डेल्टा टी, चेंज इन वेलोसिटी अपान टाइम इंटरवल बोलते हो ना, क्या बोलते हो चेंज इन वेलोसिटी अपान टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी बराबर क्या होगा बेटा वी फाइनल माइनस वी, सेम वही बात जो अभी बताया था, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। बताओ वेलोसिटी आपको मालूम थी कि नहीं बेटा, अगर आप ध्यान से देखो तो वेलोसिटी जो था, वेलोसिटी के लिए रिलेशन जो आया था वो कितना आया था, वेलोसिटी के लिए रिलेशन, वेलोसिटी वाला जो रिलेशन आया था वो आया था बेटा 12t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 6, यही तो था, सही ना बेटा, ये था वेलोसिटी। अब बताओ अगर मैं इसमें t बराबर 0 रखूंगा तो जो वेलोसिटी आएगी वो क्या होगी वी इनिशियल, उसका मान देखो 6 आ रहा है, और t बराबर 5 रखूंगा तो जो वेलोसिटी आएगी वो क्या होगा t फाइनल। अच्छा t बराबर 5 पे जो वेलोसिटी थी वो हमने निकाल भी दिया था, तो उनकी वैल्यू उठा कर रख दो, समय कितना लग रहा है 5 सेकंड। तो क्या आ जाएगा हमारे एवरेज एक्सेलेरेशन का मैग्नीट्यूड, क्या आ जाएगा एवरेज एक्सेलेरेशन का मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन तो आप वही बताओगे जो आपका चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा, किसका डायरेक्शन चेंज इन वेलोसिटी, क्लियर है यहाँ तक। तो ये हो जाएगा कि नहीं बेटा सेकंड क्वेश्चन। अब आते हैं थर्ड पे, किस पे आते हैं बेटा थर्ड क्वेश्चन पे, सही है बेटा, रफ करिए इसको। तो इस तरह से सेकंड वाले प्रॉब्लम को हम लोग करेंगे। थर्ड प्रॉब्लम पे आते हैं बेटा, हटाओ उसको बेटा। तो थर्ड प्रॉब्लम की अगर बात करें तो थर्ड प्रॉब्लम क्या है बेटा हम लोग का, थर्ड प्रॉब्लम है अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। क्वेश्चन क्या है बेटा, अगर हम थर्ड वाले प्रॉब्लम की बात करें तो थर्ड वाले प्रॉब्लम में है अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव विथ अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर हाफ अ मिनट, मतलब आधे मिनट के लिए कितने से मूव कर रहा है ट्रेन आपका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के कांस्टेंट एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है, ठीक है। और ट्रेन स्टार्ट कहाँ से कर रहा है रेस्ट से, ठीक है फुल स्टॉप। द ब्रेक्स आर देन अप्लाइड, उसके बाद क्या किया गया ब्रेक अप्लाई किया गया, एंड द ट्रेन कम्स टू रेस्ट इन 1 मिनट। उसके बाद जो ट्रेन है ब्रेक अप्लाई करने के बाद के 1 मिनट बाद रुक जाता है, कितने समय बाद 1 मिनट बाद रुक जाता है। तो आपसे पूछ रहा है फाइंड टोटल डिस्टेंस मूव्ड बाय द ट्रेन, द मैक्सिमम स्पीड अटेंड बाय द ट्रेन। सी पार्ट आपसे पूछा है द पोजीशन ऑफ द ट्रेन एट द हाफ द मैक्सिमम स्पीड, मतलब जो मैक्सिमम स्पीड है उसका जब हाफ आपका हो जाता है स्पीड तब बताना होगा पार्टिकल की पोजीशन, सॉरी ट्रेन की पोजीशन क्या होगा। तो बताओ ये ट्रेन चल रहा है अपना,
हमने मान लिया ट्रेन जो चला मान लो इस पोजीशन चला, इनिशियल पोजीशन इसकी है, तो ऐसे जा रहा है बेटा। अब क्वेश्चन में क्या बोला, ये टी बराबर 0 है, ठीक है। अब शुरू में जा रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, शुरू में किससे चला एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन वैल्यू क्या है बेटा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या समझे बेटा, अगर एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका मतलब हर एक सेकंड में इसकी वेलोसिटी कितने से बढ़ेगी 2 मीटर पर सेकंड से बढ़ेगी, कितने से बढ़ेगी 2 से बढ़ेगी, चूंकि कांस्टेंट एक्सीलरेशन है। तो क्या बोला गया है 30 सेकंड तक, कब तक कराया कि हाफ मिनट तक एक्सीलरेशन चल रहा है, तो हाफ मिनट मतलब 30 सेकंड, हाफ मिनट मतलब 30 सेकंड। तो बताओ अगर ट्रेन यहाँ पर वेलोसिटी 0 है और हर एक सेकंड वेलोसिटी 2 से बढ़ेगी, तो 30 सेकंड बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 60, कितनी हो जाएगी बेटा यहाँ पे वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकंड। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही कि नहीं, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोला गया है, इसके बाद कह रहा है ब्रेक अप्लाई किया गया, क्या अप्लाई किया गया ब्रेक, क्लियर। अब ध्यान से बताओ, अब छोटी बातें भी समझ लेते बेटा। सोचो यहाँ से हाफ मिनट मतलब 30 सेकंड, तो 30 सेकंड बाद रफ्तार कितनी हो जाएगी 60, कैसे है बेटा, चाहे तो आप ऐसे ही बोल सकते हो कि हर एक सेकंड में 2 से बढ़ा है तो 30 सेकंड में 60 हो जाएगा, या आप इक्वेशन ऑफ मोशन भी लगा दो v बराबर u प्लस ए टी, ठीक है। क्या लगाएंगे v बराबर u प्लस ए टी, तो उससे भी आपको समझ आएगा कि u आपका 0 है तो v आपका किसके बराबर होगा a इंटू टी, a इंटू टी। तो a क्या है बेटा आपका 2 और t क्या है 30, तो 30 जो 2 जा कितना हो गया 60, तो वेलोसिटी 60 हो गई बेटा, क्लियर है। उसके बाद कह रहा है ब्रेक अप्लाई किया गया, क्या किया गया ब्रेक। अब ब्रेक अप्लाई करोगे तो रिटार्डेशन आएगा कि नहीं, हमने मान लिया रिटार्डेशन ही है, चूंकि इसके बारे में पता नहीं है। तो कह रहा है यहाँ से कितने समय बाद ये रुक जाता है 1 मिनट बाद, कितने समय बाद, मान लो यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लग रहा है 1 मिनट, तो बताओ ये 1 मिनट मतलब 60, तो 30 और 60 क्या 90 सेकंड टोटल समय लगा कि नहीं बेटा। तो टोटल जो मोशन का टाइम है वो 90, और यहाँ पे आके वेलोसिटी क्या हो जाती है, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर 0 हो जाती है, क्या हो जाती है 0। अब ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ वेलोसिटी कितनी है 60 और यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो गई 0, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में जो समय लग रहा है वो कितना लग रहा है 60 सेकंड। तो क्या मैं रिटार्डेशन लगा सकता हूँ, निकाल सकता हूँ नहीं, इक्वेशन ऑफ मोशन से क्या लगाएंगे बेटा, देखो इनिशियल वेलोसिटी मालूम है, फाइनल वेलोसिटी मालूम है, टाइम भी मालूम है, बस ए नहीं पता है, तो क्या लगाना चाहिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो क्या लिखोगे बेटा v बराबर u प्लस ए टी से, देखो यहाँ से यहाँ तक का मोशन देख रहे हैं, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल कितना है 60, ए क्या है रिटार्डेशन है माइनस में, इनटू टाइम यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना लग रहा है 60 सेकंड, कितना लग रहा है 60। तो ध्यान से आप देखिए, तो 60 ए बराबर 60, तो ए का मान कितना हो गया 60 ए बराबर 60, तो ए का मान आएगा 1 मीटर पर सेकंड, मतलब इसका मतलब जो रिटार्डेशन होगा वो कितना होगा, उसकी वैल्यू होगी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या ये बात क्लियर है कि बेटा, अच्छा। अब ध्यान से बताइए, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी अगर मैंने बोला x1 है, कितना है और ये दूरी है आपका x2, क्या x1 x2 निकाल सकता हूँ नहीं, बताओ x1 कैसे निकालोगे, इक्वेशन ऑफ मोशन से, s बराबर ut प्लस हाफ वी टी स्क्वायर, तो s बराबर ut प्लस हाफ वी टी, तो s बराबर कितना है x1 ut मतलब 0 हो जाएगा बेटा, चूंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, प्लस हाफ a कितना है बेटा 2 इंटू यहाँ से यहाँ तक जाने का समय कितना है 30, तो 30 का स्क्वायर, तो बताओ कितनी वैल्यू आ जाएगी, क्या 900 आ रहा है कि नहीं बेटा x1, तो x1 आपका आ रहा है 900 मीटर, ठीक है। x2 कितना होगा, x2 बेटा देखिए x2 ध्यान दीजिए कहाँ से कहाँ, क्या यहाँ से यहाँ तक जाने का जो यहाँ से यहाँ तक चली गई दूरी जो है ना वो x2 है, तो यहाँ पे भी लगाएंगे s बराबर ut प्लस हाफ वी टी स्क्वायर, तो u बताओ यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 60, अब केवल हम मोशन बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक का दिख रहे हैं, ठीक है, s बराबर ut, और वहाँ से यहाँ तक जाने का समय कितना लग रहा है 60 सेकंड, ठीक है, प्लस होगा कि माइनस क्यों, चूंकि अब तो रिटार्डेशन लग रहा है, ठीक है। हाफ a की वैल्यू क्या आ रही है, a का मान 1 है ना, इंटू टाइम यहाँ से यहाँ तक जाने का जो समय लग रहा है 60 सेकंड ना, तो 60 का स्क्वायर, सही ना बेटा, देखिए 60 इंटू 60, तो आप देखिए इसको कट करेंगे 30 आएगा कि नहीं बेटा, तो आपका देखिए यहाँ पे 3600 माइनस 30 आएगा तो 1800 आएगा कि नहीं बेटा, तो अगर देखिए तो x2 की जो वैल्यू आ गई वो 1800 मीटर, क्लियर है बेटा। तो बताओ जो टोटल डिस्टेंस हुआ वो कितना हुआ, टोटल जो डिस्टेंस इसने कवर किया ट्रेन ने वो कितना है बेटा, ध्यान से बेटा 1800 ये और प्लस 900 ये, क्या 2700 मीटर बोलो या 2.7 किलोमीटर भी बोल सकते हो, 2700 मीटर कहिए बेटा, चाहे आप बोल सकते हो इसको 2.7 किलोमीटर, क्योंकि आप जानते हो 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है 1000 मीटर, यहाँ तक सही बेटा। तो इसका पहला पार्ट हो गया डिस्टेंस कितना करके, कराया था मैक्सिमम स्पीड। अब ध्यान से बताओ, शुरू में रफ्तार क्या थी 0, अब यहाँ से यहाँ तक स्पीड बढ़ रही है, तो सबसे मैक्सिमम स्पीड क्या यहीं पे होगी 60, कितनी है मैं, तो मैक्सिमम स्पीड का जो बी पार्ट आंसर है इसका, तो मैक्सिमम स्पीड कितनी है 60, क्योंकि इसके बाद फिर घट रही है, तो मैक्सिमम कहाँ पे आई, यही आई ना बेटा, जो t बराबर 30 सेकंड है, तो मैक्सिमम स्पीड इसकी क्या होगी बेटा 60 मीटर पर सेकंड, ठीक है।
अब सी पार्ट में क्या पूछा है, पहले नोट कर लीजिए बेटा ये सब। सी पार्ट में आपसे पूछा है द पोजीशंस ऑफ द ट्रेन एट हाफ द मैक्सिमम स्पीड। कह रहा है कि जब इसकी स्पीड क्या हो, मैक्सिमम की आधी हो जाएगी तो इसकी पोजीशंस बताइए। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैक्सिमम की आधी होगा तो एक पोजीशन इधर होगा और एक इधर भी होगा ना बेटा। अब यहाँ देखो ना, यहाँ से यहाँ 60 से 0 से लेकर 60 हुआ तो कहीं 30 हुआ होगा, ऐसे 60 से 0 होगा तो यहाँ भी कहीं 30 होगा ना। तो एक पोजीशन होगी, दो पोजीशन होंगे। कितने पोजीशन होंगे बेटा? 2। अब उन दोनों पोजीशन की हम चर्चा कर ले रहे हैं कि मतलब कितनी दूरी पर हैं दोनों पोजीशन। ठीक है, तो हटाएं इसको बेटा, रफ करेंगे सब, सही बेटा। चलो फटाफट देख लेते हैं पोजीशन। फटाफट देखिए बेटा, बताओ अगर स्पीड 30 कर रहा है, कितना कर रहा है इसका हाफ, 60 का हाफ क्या 30 होगा कि नहीं। हमने मान लिया है 30 स्पीड की यहाँ पे होगी 30 मीटर। अब तुम बताओ कितने समय बाद 30 होगा, क्या दिख रहा है सबको? 15। भाई हर एक सेकंड में 2 से बढ़ाया तो 30 कितना हो जाएगा? 15 सेकंड बाद। मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने का समय क्या लगेगा? 15 सेकंड। अरे समझ में आ रहा है सबको कि नहीं बेटा? ऐसे यहाँ पर भी देखो बेटा, सोचो उल्टे सोचो यहाँ पे स्पीड कितनी है? 0। तो कितने समय पहले, सोचो ध्यान से बताओ, जैसे जैसे यहाँ से आगे जा रहा है इसकी स्पीड घट रही ना, कितने से घट रही? सोचो ए का मान हमने निकाला है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कितना है? मतलब हर एक सेकंड में वेलोसिटी क्या 1 से घटेगी नहीं बेटा? तो बताओ अभी 60 है, कितने समय सेकंड बाद 30 हो जाएगी? कहोगे सर 30 सेकंड बाद। 30 सेकंड बाद क्या होगा? अगर हर एक सेकंड में 1 से घट रही तो 30 सेकंड में क्या 30 से घट जाएगी? तो इसका मतलब 30 सेकंड बाद जो इसकी वेलोसिटी होगी टी बराबर यहाँ से कितने सेकंड बाद, मतलब अगर बोलो 30 सेकंड बाद तो ये 30 है, तो 30 क्या 60 सेकंड। तो t बराबर 60 सेकंड में जो इसकी वेलोसिटी आएगी क्या वो भी सेम 30 ही आएगी कि नहीं बेटा? तो आपको दोनों पोजीशन पता चलेगा कि नहीं बेटा? अब बताओ ये दूरी नहीं निकाल सकते बेटा, इसको ये x1 x2 हटा दो बेटा, इसको थोड़ा समझाना, ठीक है। तो बताओ क्या ये पोजीशन नहीं निकाल सकते? हमने बोला कि ये पोजीशन अगर मैंने कर दिया x0 हो गया, ठीक है ना, तो क्या बता सकते हो क्या पोजीशन? तो पोजीशन में डायरेक्ट लिख दूँ बेटा। अगर मैं ये पोजीशन क्या है, इसको बोला x3 बोला पोजीशन, और दूसरा पोजीशन क्या हो गया x4 बोल दिया, क्या बोल दिया? तो क्या मुझे x3 x4 की वैल्यू निकालनी है ना? तो बताओ फटाफट x3 कितना होगा? क्या s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u क्या है? u क्या है बेटा? 0 है। u क्या है यहाँ पे? 0। क्या सीधे सीधे हाफ at स्क्वायर लगाना चाहिए कि नहीं बेटा? क्या लगाना चाहिए? हाफ at स्क्वायर। तो ut आपका 0 है, हाफ a की वैल्यू है 2 और t मतलब 15 का स्क्वायर, तो कितना आ गया बेटा? क्या 225 आ गया कि नहीं बेटा? क्या इतना मीटर आया कि नहीं बेटा इनिशियल? और दूसरा पोजीशन क्या होगा बेटा? वो x4 है, वो कितना होगा? वो उसके लिए भी देख ले। सोचो ये दूरी कितनी है? 900 निकला था ना बेटा, कितना निकाला था? 900। क्या ये दूरी और निकाल लो कि नहीं बेटा? तो देखो कहोगे सर 900 तो ये हो गया, और प्लस यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ इक्वेशन हम मोशन लगा देते हैं, एस बराबर यू टी, यू इंटू टाइम। बताओ यहाँ से यहाँ तक जाने के समय क्या 30 सेकंड लग रहा है कि नहीं? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ए क्या है? माइनस में है, हाफ ए की वैल्यू है 1 और यहाँ से यहाँ तक जाने का जो समय लग रहा है 30, तो 30 का स्क्वायर दिख रहा है बेटा? तो बताइए कितना आएगा बेटा? कहोगे सर 900 प्लस, अब ये कितना आएगा? 1800 माइनस, अब इसको बताओ 900 बटे 2 क्या 450 है कि नहीं? 450, तो कितनी वैल्यू आएगी बेटा? देखिए आप लोग, तो 1800 और 450 क्या हो जाएगा? 18 4 22 क्या 2250 आएगा कि नहीं बेटा? तो ये दूसरी पोजीशन है। इसका मतलब क्या समझा बेटा? कि इनिशियल पोजीशन से एक दूरी कौन सी हो जाएगी बेटा? 225 मीटर, और दूसरा हो जाएगा कितना होगा? 2250 मीटर की दूरी पर जो पार्टिकल की जो स्पीड होगी वो कितनी होगी बेटा? मैक्सिमम का हाफ, मतलब 30 होगी। कितनी होगी? 30। तो ये रहा बेटा तीसरे का आंसर, ठीक है। तो तीसरे का जो सी पार्ट था उसके सोल्यूशन है। तो दोनों पोजीशन क्या होगा? ये पोजीशन होगा 225 और दूसरा होगा 2250। क्लियर है बेटा? तो थर्ड का ये सोल्यूशन था, ठीक। इसमें एक्चुअली सेक्शन सारे थे, 2-3 आपके आप पूछा था ना बेटा पार्ट, तो इसलिए थोड़ा सा सोल्यूशन बड़ा था। आगे बढ़ते हैं, तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, फटाफट थोड़ा देख लेते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है बेटा? अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विथ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन एट अ टाइम t सेकेंड, द स्पीड इज फाउंड टू बी 100 मीटर पर सेकेंड एंड 1 सेकेंड लेटर द स्पीड बिकम्स 150 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द एक्सेलरेशन एंड द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग द t प्लस 1 सेकेंड। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है? सिंपल सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो 4 में आपको बोल रहा है कि किसी समय कोई पार्टिकल है रेस्ट से अपना मोशन स्टार्ट कर रहा है। कहाँ से स्टार्ट कर रहा है? रेस्ट से, ठीक है। मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या है पार्टिकल की? 0, ठीक है। ऐसे जा रहा है बेटा। कैसे जा रहा है? ऑब्वियस बात है एक्सेलेरेशन जाएगा। एक्सेलेरेशन मान लिया ए है, कितना है? ए है, एक्सेलेरेशन जा रहा है बेटा। अब कह रहा है कि किसी समय t बराबर t पर, किसी समय कह रहा है
एट अ टाइम टी सेकेंड। तो मैंने कह दिया टी बराबर टी पे क्या है बेटा, करा है उसकी जो स्पीड है वो 100 है। यहाँ पर स्पीड क्या है 100 मीटर पर सेकेंड, क्लियर है। एंड 1 सेकेंड लेटर, और 1 सेकेंड बाद जो समय होगा कौन सा समय होगा, क्या वो टी बराबर टी प्लस 1 समय होगा कि नहीं बेटा। तो यहाँ पर जो स्पीड है उसकी कितनी दी है बेटा, यहाँ पर जो स्पीड है वो करा है 150 हो रहा है, 150 मीटर पर सेकेंड। क्या यही है कि नहीं बेटा। आपसे क्या रहा है, एक पार्टिकल रेस से स्टार्ट कर रहा है, रेस से स्टार्ट कर रहा है बेटा, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और एक्सेशन हमने मान लिया ए है, एक्सेशन क्या है ए है। तो कह रहा है टी बराबर टी समय पे जो पार्टिकल की स्पीड है वो 100 मीटर पर सेकेंड है, और 1 सेकेंड बाद जो पार्टिकल स्पीड 100 से कितनी हो गई 150। ऑब्वियस ये बता एक्सेशन है तो बढ़ेगा स्पीड। अब ध्यान से बताओ यहाँ से यहाँ तक जाने का समय कितना लग रहा है 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में कितने से स्पीड बढ़ा है 50 से, तो इसका मतलब एक्सेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, एक लाइन में आ गया सर एक्सेशन की वैल्यू होगी 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं। एक्सेशन क्या होता है बेटा, कि कोई भी पार्टिकल की स्पीड 1 सेकंड में जितने से बढ़ जाती है क्या वही उस पार्टिकल का एक्सेशन होगा। तो बताओ यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगा 1 सेकंड, तो 1 सेकंड में रफ्तार कितने से बढ़ गई 50 से, तो एक्सेशन वैल्यू 50 आ गई, ठीक है। अब क्या पूछा है, तो ए पार्ट तो हो गया पहला। कराया द डिस्टेंस ड्यूरिंग टी प्लस 1 सेकेंड, कह रहा है टी प्लस 1वें सेकेंड में कितनी दूरी है। बताओ यहाँ से यहाँ, सोचो यहाँ तक टी सेकंड खत्म हो गया, अब यहाँ से यहाँ तक जाने का जो समय होगा यहाँ से यहाँ तक जाने का वही तो टी प्लस 1 सेकेंड में दूरी है। तो मैंने मान लिया टी प्लस 1 सेकेंड में जो दूरी चल रहा है वो डी है। तो याद है मैंने बताया था एन सेकेंड में ट्रेवल डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, यू प्लस 1 अपान ए 2t माइनस 1, यू प्लस 1 अपान ए 2t माइनस 1। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा। अच्छा ध्यान से बताओ कि यहाँ टाइम में भी निकाल सकते हो कि नहीं बेटा। सोचो यहाँ पर स्पीड इनिशियली क्या है 0, तो बताओ टी समय बाद इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी। अगर ए का मान 50 है तो टी समय बाद स्पीड कितनी हो जाएगी बेटा। क्या हर एक सेकंड में अगर 50 से बढ़ेगा, हर एक सेकंड में स्पीड कितने, सोचो ध्यान से बताओ, हर एक सेकंड में अगर कितना हो रहा है 50 से बढ़ा है तो टी समय में स्पीड कितना हो जाएगा, क्या 50 टी, कितना हो जाएगा 50 टी। तो इसका मान क्या 100 के बराबर कर लो कि नहीं। तो आपको दिख रहा है कि टी का मान यहाँ पे आएगा 2 सेकंड। तो क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि तीसरे सेकंड में कितना चलेगा, कुल मिला के क्या पूछ रहा है तीसरे सेकंड में। तो तीसरे सेकंड में ट्रेवल डिस्टेंस बताओ, किसी भी एनवे टीवे सेकंड में ट्रेवल डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, u प्लस 1 अपान 2 ए क्या 2t माइनस 1, क्या यही फॉर्मूला होता है कि नहीं बेटा। तो ध्यान से बताइए इनिशियल स्पीड क्या है 0 प्लस 1 अपान एक्सेशन कितना है बेटा 50 इंटू टाइम की वैल्यू अभी निकाला, क्या 2 है कि नहीं, तो 2 2 जा 4। अच्छा ध्यान से बताओ, हाँ ये तो है। तो यहाँ पे बताओ कितने सेकंड पूछ रहा है, क्या टी प्लस 1 मतलब थर्ड सेकंड में पूछ रहा है, टी प्लस 1 मतलब थर्ड सेकंड में। तो टाइम की वैल्यू क्या रखनी है 3, तो 3 2 जा 6 माइनस 1, क्या 5 आया कि नहीं बेटा। तो ध्यान से आप देखिए तो कितना आ गया बेटा, तो 25 इंटू 5 तो क्या 125 मीटर चला कि नहीं बेटा। इसका मतलब टी प्लस 1वें सेकंड में कितना चला बेटा 125 मीटर, क्लियर बेटा। ये फार्मूला मैंने आपको लिखवाया था बेटा एन सेकंड में ट्रेवल डिस्टेंस का फार्मूला, क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, किसके बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अगर ध्यान दो तो क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी है ऐसे बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए तो ग्राफ है, क्या है बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में एक बार देख लेते हैं बेटा। फॉर अ पार्टिकल मूविंग अलॉन्ग एक्सिस फॉलोइंग ग्राफ्स आर गिवन। तो दो ग्राफ आपको दिए हैं, दिख रहा है बेटा सामने ए और बी, ठीक है ना, सामने डायग्राम के हैं दो ग्राफ दिए हैं। करा फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इन 10 सेकंड ईच केस। अब बताओ डिस्टेंस बता सकते हो बेटा। तो बताओ शुरू वाले में दिख रहा है ना 10 सेकंड में कितना चल गया बेटा, 0 से 10 तक में क्या पोजीशन वही है कि नहीं बेटा। देखो ना टी बराबर, अगर पहले ग्राफ पर हम ए पार्ट में बात करें तो बताओ जब समय 0 था तो पार्टिकल कहाँ पे था बेटा 10 मीटर पे, और जब 10 सेकंड बाद देखा तब भी वहीं पे है बेटा। तो इसका मतलब पार्टिकल क्या रेस्ट में है ना। और वैसे भी देखिए एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो देखिए इसका स्लोप 0 है कि नहीं, पहले ग्राफ का ए पार्ट का देखिए पेन रखिए बेटा, तो स्लोप 0 है कि नहीं बेटा, और स्लोप 0 इसका मतलब पार्टिकल रेस्ट में है। अगर पार्टिकल रेस्ट में है तो कोई भी डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा है, तो पहले का डिस्टेंस कवर क्या होगा 0 होगा। सेकंड में देखिए बेटा, सेकंड कौन सा ग्राफ है वीटी ग्राफ, कौन सा ग्राफ है वीटी। तो बताइए देखो टी बराबर 0 पर वेलोसिटी कितनी है 2 और टी बराबर 10 सेकंड वेलोसिटी कितनी है 10। तो स्लोप इसका कैसा है कांस्टेंट, मतलब पार्टिकल कांस्टेंट डायरेक्शन चल रहा है बेटा। अब ध्यान से बताओ, हमने आपको बताया था वीटी ग्राफ का जो एरिया होता है वो क्या देता है डिस्प्लेसमेंट। वीटी ग्राफ का एरिया क्या देता है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट अगर आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछे और यहाँ पे बताओ पार्टिकल क्या एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वही डिस्टेंस भी होगा। क्योंकि देखो ना प्लस में ही जा रहा है ना, वेलोसिटी पॉजिटिव ही हर जगह है, नेगेटिव हो नहीं रही है, इसका मतलब पार्टिकल लौट के नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब वीटी ग्राफ का जो एरिया होगा वही हमारा क्या देगा डिस्प्लेसमेंट भी देगा, और वही हमारा क्या होगा यहाँ पे डिस्टेंस भी होगा। तो एरिया निकाल लोगे बेटा। थोड़ा मैं बता दूँ इसको रफ कर, इसका दो सेकंड पार्ट बता दो, फर्स्ट वाला तो आसान है, पार्टिकल रेस्ट में तो काहे का डिस्टेंस। क्लियर। तो अगर मैं इसका बात करूँ कौन सा, हाँ
फिफ्थ का जो सेकंड पार्ट, सेकंड बी वाला ग्राफ है, ठीक है, तो उसको हम देख लेते हैं। तो ग्राफ कुछ ऐसा है बेटा, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ कैसा दिया बेटा, कुछ ऐसा, ठीक है ना। यहाँ वेलोसिटी 2 है और यहाँ वेलोसिटी 10, कुछ ऐसा है ग्राफ। अब ध्यान से बताओ, अब बताओ यहाँ पे पार्टिकल वेलोसिटी कैसा है बेटा, क्या हर जगह देखो, हर जगह वेलोसिटी की पॉजिटिव है कि नहीं, प्लस में है ना, इसमें पार्टिकल आगे ही जा रहा है, किधर जा रहा है, आगे ही है। तो बताओ इसका जो एरिया होगा क्या होगा, एरिया होगा, क्या वही हमारे को क्या देगा, डिस्टेंस, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट देगा ना, डिस्टेंस क्या सेम होगा कि नहीं बेटा, क्यों, चूंकि पार्टिकल आगे ही जा रहा है। तो बताओ एरिया क्या होगा बेटा, ध्यान से बताओ, कैसे निकालोगे इसका एरिया निकालेगा, सबसे आसान तरीका है, अगर आप देखो तो ये कैसा दिख रहा है बेटा, ट्रेपेजियम टाइप का दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, ट्रेपेजियम। और तुमने पढ़ा होगा कि ट्रेपेजियम जो होता है उसका एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। अगर लग रहा है कि चलो ठीक है सर ये नहीं याद आ रहा है, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, इसको ऐसे ज्वाइन कर लो, यहाँ से फॉर्मूला लीजिए बेटा। तो आपको देखो ये छोटा सा रेक्टेंगल दिख रहा है, इसका एरिया और ये ट्रायंगल का एरिया जोड़ दो। अब ध्यान से बताओ, ये 2 है तो ये भी, और पूरा 10 है तो ये 8 हो गया कि नहीं बेटा, तो आप ऐसे भी कर लो। चलो बताओ रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, ये बताओ 10 है और ये 2, तो 10 दूनी 20 हो गया बेटा। और प्लस इसका बताओ ये ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, ट्रायंगल का हाफ बेस इंटू हाइट होता है कि नहीं, तो हाफ बेस कितना है 10 और हाइट कितना है 8, क्लियर है बेटा। तो इसको जोड़ लो, पूरा डिस्टेंस आ गया बेटा, 20 इंटू ये कितना आ गया बेटा 40, तो कितना हो गया 60 मीटर। तो सेकेंड वाले में जो डिस्टेंस हो है बी वाले ग्राफ, ये बी वाला ग्राफ है बेटा, कौन सा ग्राफ है ये बी ग्राफ है। और पहले ग्राफ ए वाले में क्या है बेटा, चूंकि पार्टिकल रेस्ट में तो कोई डिस्टेंस नहीं कवर करेगा, यहाँ तक सही है बेटा। चलो अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, किसकी बात करें, क्वेश्चन नंबर 6, हटाएं इसको बेटा, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करें, ग्राफ वाले देखो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ठीक है, आराम से बस देखिए, फटाक से आपसे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, फॉर अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज गिवन, ठीक है, वेलोसिटी टाइम आपको ग्राफ दिया है, कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, आल्सो फाइंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। अगर ग्राफ आप देखिए तो ध्यान से बताओ, इसका जो एरिया होता है, और एरिया मैंने लिखते वक्त बताया था कि जो ऊपर ग्राफ बने जो उसका एरिया प्लस में लिखना है, जो नीचे बने टाइम एक्सिस के उसका ग्राफ क्या होना चाहिए, नेगेटिव में। तो क्या निकाल लो, एरिया इसका निकालोगे तो वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, और डिस्टेंस निकालना होगा तो सबको प्लस में करके एरिया जोड़ना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, प्लस में। अगर 6 क्वेश्चन की बात करें तो थोड़ा एक बार बता देता हूँ, ठीक है। तो ये रही आपकी वेलोसिटी, पार्टिकल कैसे जा रहा है बेटा, ऐसे, ठीक है। उसके बाद ये ऐसे, ठीक है ना, ये तो सारे टाइम आपको दिखा देते हैं। ये आपका t बराबर 0 है, ये 2 सेकेंड है, ये 3 सेकेंड है और ये 5 सेकेंड है। और स्पीड यहाँ पे कितनी है बेटा, 4 है, ठीक है ना। और यहाँ पे स्पीड कितनी है बेटा, ये आपकी स्पीड -2 है, क्लियर। अब देखो यहाँ पे ध्यान दो, पार्टिकल ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, फिर एक्चुअली ये दिखाने मतलब ऐसे नहीं जाता है बेटा पार्टिकल, ठीक है। ये डॉट डॉट करने मतलब यहाँ से गया उसके बाद फटाक से नेगेटिव आ रहा है, ठीक रहता है, मतलब लौट के वापस आ रहा है, तभी तो ऐसा हो रहा है बेटा, या कुछ ठीक है, टक्कर हो रहा है, डायरेक्ट चेंज हो रहा है वेलोसिटी, ठीक है, ऐसा कुछ जो। अब ये ग्राफ है ध्यान, तो कैसे करेंगे इसको बता, कैसे करना चाहिए सोचो, सिंपल सा। सबसे पहले आपसे क्या पूछा, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होता है बेटा, क्या पूरा एरिया, तो ये ऊपर एरिया प्लस में होगा और नीचे वाला एरिया माइनस में, तो सबसे पहले लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट, क्या लिखेंगे बेटा, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होता है बेटा, बताओ, जो ऊपर वाला एरिया है वो प्लस में लिखोगे और नीचे वाला एरिया को माइनस में, किस में लिखेंगे बेटा, नीचे वाले एरिया को हम माइनस में लिखेंगे, तो क्या आएगा बेटा हमारा डिस्प्लेसमेंट। बताओ ये एरिया कितना होगा सोचो, ट्रायंगल का एरिया देखो हाफ बेस इंटू हाइट 4 है, तो कितना होगा, फटाफट लिखते हैं बेटा, हाफ बेस क्या है 2 और हाइट क्या है 4, इसका ट्रायंगल का एरिया, और प्लस ये क्या देखो रेक्टेंगल, इसका एरिया कितना होगा, ये है 1 और ये है 4, तो 4 इंटू 1, तो क्या ये वाला एरिया प्लस में आ गया कि नहीं, और ये वाला नीचे बन रहा है इसलिए माइनस में कितना होगा बेटा, हाफ बेस ये कितना है बेटा 2 है, देखो ना 3 और 5 के बीच की दूरी क्या होगी 2, इंटू हाइट भी क्या है 2 है, दिख रहा है कि नहीं बेटा। तो बताइए क्या वैल्यू आ रही, बताओ, 2 ने 2 को मार दिया, कितना है 4 4 8 आ गया, 8 में से आपका कितना चला गया 2, तो कितना आ गया 6 मीटर, तो आ गया डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट जो आया वो आपका आ गया 6 मीटर। डिस्टेंस क्या होगा बेटा, डिस्टेंस ध्यान दीजिए, क्या डिस्टेंस निकलने के लिए क्या ये एरिया और ये एरिया क्या होगा, डिस्टेंस निकालने के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना पड़ेगा, तो इसका उल्टा कर दोगे ना बेटा, तो वास्तव में ये ग्राफ ऊपर चला जाएगा ना, कैसे चला जाएगा बेटा ऊपर, तो ये ऐसे दिखेगा बेटा। तो कहने का मतलब क्या होगा, ये एरिया और ये एरिया प्लस में करके जोड़ लो,
तो ये वाले इसकी वाली एरिया कितना आ रहा था बेटा, ये आ रहा था 8, कितना रहा है इसका एरिया 8, और इसका कितना आ रहा है 2। तो इन दोनों को प्लस में जोड़ लीजिए, क्योंकि चूंकि डिस्टेंस टाइम ग्राफ खींचेंगे तो सॉरी स्पीड टाइम ग्राफ खींचेंगे तो ऐसे ग्राफ हो जाएगा, इसका क्या मेरे में लेना पड़ता था ना, तो वो ऐसे हो जाएगा, तो एरिया प्लस में लेना पड़ेगा ना, तो इन दोनों को प्लस में करके जोड़ लो, आंसर आ गया। तो ये 8 और ये 2, तो आंसर आएगा 10 मीटर डिस्टेंस होगा। तो डिस्टेंस कितना आएगा 10 मीटर। क्लियर है बेटा। तो आपसे यही पूछा है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, हो गया ना। उसके बाद कह रहा है एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है बेटा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो बताओ टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है 6 और टाइम कितना लग रहा है 5 सेकंड, तो क्या 6/5 आएगा, खत्म, यही होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट है 6 और टोटल टाइम लग रहा है 5, तो इसका एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा 6/5। सुनिए बेटा 6/5। क्लियर हो जाएगा छठा क्वेश्चन। सत्य बातें हैं, ठीक है। सातवां क्वेश्चन देखते हैं बेटा, ठीक है, जल्दी देखिए बेटा, ग्राफ वाले काफ़ी आसान है बेटा, उनको आप जल्दी से कर लेंगे, ठीक है, हटाएं इसको। तो सातवें क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। ग्राफ के जितने भी क्वेश्चन है आप फटाफट हो जाएंगे आपसे बेटा, उसमें तो बहुत कुछ आपको सिखा दिया गया है, ठीक है। तो सातवें क्वेश्चन पे अगर हम बात करें तो सातवां क्वेश्चन क्या है बेटा, द एक्सेशन ऑफ अ कार्ट स्टार्ट t=0 वेरीज विथ टाइम एज सोन इन फिगर। करा एक कार्ट है, उसका जो टाइम के साथ जो किसका वेरिएशन बेटा, टाइम के साथ उसका जो एक्सीलरेशन का जो वेरिएशन है उसका ग्राफ आपको दिया है। कह रहा है फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 30 सेकेंड एंड ड्रॉ पोजीशन टाइम ग्राफ। तो बताओ इसका क्या एक्सटी ग्राफ बना लोगे बेटा, इसको बता भी चुका हूँ इसका एक्सटी ग्राफ आप लोग को। सातवें का मैंने सातवां अगर देखो तो बेटा एटी ग्राफ कैसा है, देखो ध्यान से। हमने कहा था ना कोई भी ग्राफ का कन्वर्जन करने से पहले आप मोशन समझिए। यहाँ एटी ग्राफ कैसे दिया बेटा, पार्टिकल ऐसे जा रहा है, ऐसे कितना है 10 सेकंड, उसके बाद कह रहा है रेस्ट है पार्टिकल में, उसके बाद क्या है रिटार्डेशन जा रहा है, ठीक है, ऐसे ग्राफ जा रहा है। क्लियर है। इसको डॉट एक्चुअली ये डॉटेड होता है, आपको परेशान हो तो वो ऐसे दिखाने में तो वो डॉटेड है। ये 10 और ये 20 और ये 30 सेकंड, ठीक है। अच्छा बताओ रिटार्डेशन कितना है, यहाँ पर है -5 का और यहाँ +5 का, ये रिटार्डेशन, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर में चल रहा है और ये सेकंड में, ठीक है बेटा। टाइम क्या है सेकंड में और एक्सेशन क्या है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। अब बताओ देख के मोशन समझ जाओगे कि नहीं बेटा। देखो पार्टिकल क्या कर रहा है बेटा, स्पीड के बारे में तो उसने करा द एक्सेशन ऑफ अ कार्ड एट t=0 वेरीज विथ टाइम इतना, ठीक है, एज शोन इन द वर्ड। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 30 सेकेंड, 30 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा एंड ड्रॉ इसका पोजीशन टाइम। तो अगर मोशन की बात करो, अब मोशन में कुछ बताया नहीं, इनिशियल वेलोसिटी क्या है ये बात बोलनी चाहिए, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी के बारे में आपको बोलना चाहिए कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है, ठीक है। क्योंकि ध्यान से बताओ तो यहाँ पे तो एक्सेलेरेशन का ही आइडिया है ना, बाकी टाइम पता है, एक्सेलेरेशन पता है, वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के बारे में कोई पता अच्छा नहीं दिया है तो वैसे इसको देना चाहिए। इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है बेटा, ठीक है। तो वैसे हम मान ले रहे हैं इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट में, शायद वो रेस्ट मान की है, अदरवाइज आपको डेटा में दिया रहता है बेटा कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है, तो हम यहाँ पे रेस्ट मान रहे हैं, ठीक है। तो शुरू में पार्टिकल क्या कर रहा है t=0 में रेस्ट, तो मोशन समझ लेते हैं बेटा। अब बताओ शुरू में पार्टिकल क्या कर रहा है, एक्सीलरेट कर रहा है कितने सेकंड तक, क्या 5 से एक्सीलरेट कर रहा है ना, 5 मीटर पर सेकंड, दिख रहा है ना बेटा यहाँ से यहाँ तक। तो शुरू के 10 सेकंड तक क्या कर रहा है पार्टिकल एक्सीलरेट करेगा। अब बताओ 10 सेकंड तक अगर एक्सीलरेट किया तो हर एक सेकंड वेलोसिटी 5 से बढ़ेगी कि नहीं बेटा। तो 10 सेकंड बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, देखो बेटा क्या 50 हो जाएगी कि नहीं, सॉरी 10 सेकंड बाद कितनी हो जाएगी 50 ना। बताओ हर सेकंड में कितने से बढ़ा है 5 से, तो 10 सेकंड बाद कितनी हो जाएगी 50 हो जाएगी, ठीक। उसके बाद फिर क्या कर रहा है पार्टिकल, उसके बाद पार्टिकल क्या कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक स्लोप 0 है, स्लोप 0 मतलब एक्सेलेरेशन देखो ना, यहाँ से यहाँ एक्सेलेरेशन कांस्टेंट में 5, यहाँ से यहाँ एक्सेलेरेशन का मान क्या है 0, एक्सेलेरेशन 0 मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से। इसमें अगला 10 सेकंड जो होगा पार्टिकल क्या चलेगा कांस्टेंट वेलोसिटी से, अगला 10 क्या होगा 20 सेकंड, तो वेलोसिटी क्या है कांस्टेंट मतलब 50 ही। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पार्टिकल क्या चला, यहाँ से यहाँ कांस्टेंट वेलोसिटी। फिर अगले 10 सेकंड क्या कर रहा है बेटा, अगला 10 सेकंड हो जाएगा तो 30 सेकंड हो जाएगा ना बेटा। अगले 10 सेकंड में क्या कर रहा है बेटा पार्टिकल, देखो ध्यान से, क्या सेम रिटार्डेशन चल रहा है, जितने से पहले एक्सीलरेट किया था उतने से ही क्या कर रहा है रिटार्ड कर रहा है, तो 5 का रिटार्डेशन बेटा समझ रहा है कि मोशन की नहीं। तो ये वास्तव में मोशन है। अब इसका क्या बनाना है, अब सोचो ये मोशन पता है तो तुम डिस्टेंस सम निकाल सकते हो, कितना निकाल सकते हो सोचो। यहाँ पे ये डिस्टेंस क्या हो गई हाफ AT स्क्वायर, चूंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है ना, तो हाफ AT स्क्वायर लगाओ कितना होगा, हाफ A का मान कितना है 5, टाइम कितना लगेगा 10, 10 का स्क्वायर कितना होगा 100। फिर से देखो यहाँ पे क्या ये 10 सेकंड में कितना चल जाएगा, क्या S = UT + हाफ AT स्क्वायर लगाओगे, बताओ U क्या है 0, तो क्या हाफ AT स्क्वायर आएगा ना, तो हाफ A का मान कितना है 5 इंटू T का मान क्या है 10, तो 10 का स्क्वायर क्या 500/2, क्या 250 मीटर आएगा नहीं बेटा फटाक से। अब बताओ यहाँ पर किससे चल रहा है बेटा पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से, अगर कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो बताओ 10 सेकंड में कितना चल जाएगा बेटा,
भाई 50 मीटर पर सेकंड चल रहा है तो हर सेकंड में 50 मीटर चलेगा तो 10 सेकंड में कितना चलेगा, 50 × 10 क्या 500 मीटर। इसके बाद फिर क्या कर रहा है, पार्टिकल रिटार्ड कर रहा है बेटा, क्या कर रहा है, रिटार्ड कर रहा है। रिटार्ड कर रहा है तो फिर यहाँ भी लगाते हैं एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पे एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए। अच्छा बताओ फाइनली यहाँ पर वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि जहाँ से चूँकि ध्यान से बताओ यहाँ वेलोसिटी 50 है तो 5 से हर एक सेकंड घट रहा है तो 10 सेकंड बाद क्या जीरो ही होगा ना बेटा। तो क्या बताओ सिमेट्री से आप बोल सकते हो ना, जितना एक्सेशन है उतना ही रिटार्डेशन है और समय भी सेम सेम है, वेलोसिटी भी वैसी ही है, तो क्या दूरी भी सेम सेम होगी नहीं बेटा, 200। आप चाहो तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देना, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पे बताओ यहाँ से यहाँ तक का मोशन देखो, यू कितना है 50 और टी कितना लग रहा है 10, तो 50 × 10 क्या 500। ए क्या माइनस में होगा, माइनस में हाफ ए का मान क्या है 5 × टी मतलब 10 का स्क्वायर। तो क्या 500 - 250 आएगा, तो 250 ही है ना। तो बताओ कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है बेटा, क्या 1 किलोमीटर चल रहा है ना, 250, 500, 250, क्या 1000 मीटर या इसी को 1 किलोमीटर बोलते हो, क्या बोलते हो। तो डिस्टेंस आपको समझना है बेटा। अगला कर रहा है इसका एक्सटी ग्राफ बनाइए, क्या बनाइए, एक्सटी ग्राफ। तो अगर एक्सटी ग्राफ बनाया तो इसको हटाए बेटा, बस आप मोशन समझ लो फिर एक्सटी ग्राफ अपने आप बन गया, फटाफट जल्दी थोड़ा रफ्तार से बना दे रहा हूँ एक्सटी ग्राफ इसका, ठीक है। शायद आप ध्यान दो तो मैंने आपको बताया था इसका एक्सटी ग्राफ कैसे बनता है, कैसे बनता है बेटा। ये टाइम है और ये एक्स। ध्यान बताओ, टी बराबर 0 पर वेलोसिटी 0 से लेकर 10 सेकंड तक क्या कर रहा है बेटा, एक्सीलरेट कर रहा है। तो ग्राफ एक्सीलरेट कर रहा है मतलब स्लोप बढ़ेगा, तो ऐसे जाएगा कि नहीं ग्राफ, क्या करेगा स्लोप, तो क्या ऐसे जाएगा कि नहीं बेटा। अच्छा कहाँ तक, 10 सेकंड तक, ठीक है ना। देखो ना पेन रख के देखो, स्लोप बढ़ रहा है ना बेटा एकदम। तो बताओ कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ यहाँ तक, 250। अब उसके बाद क्या कर रहा है बेटा, उसके बाद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो स्लोप क्या होगा, स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल ऐसे होगा ना बेटा। तो थोड़ा इसको अच्छा, ठीक है ना। अब कितना चल गया, क्या बताओ, अब अगला 10 सेकंड में कितना चल गया और बेटा, क्या 500 मीटर चल गया और, तो 500 मीटर और चल जाएगा तो कितना होगा, 500 और 250 क्या 750 मीटर, क्लियर। उसके बाद फिर क्या कर रहा है बेटा, यहाँ से यहाँ तक रिटार्डेशन। रिटार्डेशन मतलब स्लोप क्या, वेलोसिटी घटेगी, वेलोसिटी घटेगी मतलब स्लोप घटेगा, क्योंकि एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या होता है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी घटेगी तो क्या होगा। अब बताओ एक्स का मान बढ़ ही रहा है तो ग्राफ ऊपर ही जाएगा, तो ग्राफ ऐसे जाएगा कि ऐसे, तो आप समझ सकते हैं ऐसे जाना है तो स्लोप बढ़ेगा मतलब वेलोसिटी बढ़ेगी, तो वेलोसिटी बढ़ रहा है घट रहा है तो ऐसे जाएगा। तो इसके बाद आता है ग्राफ, सॉरी इसको, और टॉप मोस्ट पॉइंट पे यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ वेलोसिटी 0 हो जा रही है 30 सेकंड। तो कितना और चल गया बेटा, अगर ध्यान से देखो तो कितना और चल गया, ये 250 मीटर और चल गया, ठीक है ना। तो 250 और चल जाएगा तो कितना होगा, 1000 मीटर। तो ये क्या हो गया बेटा, ये आपका हो गया एक्सटी ग्राफ। कौन सा ग्राफ, एक्सटी ग्राफ हो गया। तो आज की क्लास बेटा यहीं पर हम लोग ओवर करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 तक आज मैंने सेकंड डीपीपी में करा दिया बेटा, ठीक है। उसके आगे जो होगा, ठीक है, उसके आगे हम लोग अगले क्लास पर डिस्कस करेंगे, ठीक है, अगले ट्यूट क्लास पे डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास ओवर होती है बेटा, ठीक है।